हो गया हल्ला। ये स्केच पेन कहा? आज टीचर डे है, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो आज बहुत खुशी का दिन है। ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, सीधे सीधे बोलते हैं आप सभी को हैप्पी टीचर डे। एक चीज जान लीजिए, टीचर डे का मतलब क्या होता है पता है? ये हम पूरा ना लिखने का कारण है। ठीक है, सब कुछ अभी अधूरा छोड़ दिए हैं। सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। इसका मतलब समझ रहा है? जो गलती हम कर चुके हैं इसीलिए आप लोग को रोकते हैं। टीचर हर काम में आपको रोकता है जी, काहे रोकता है? इसी कारण से कभी कभी सास भी बहू थी, तो हम भी कभी स्टूडेंट थे, इसीलिए आप लोग कोई काम में रोकते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, काम कर ये रहते हैं, तब ना मारा पीटी हो जाता टीचर स्टूडेंट में, तब न पीटते तुम लोग को। ठीक है, इसीलिए टीचर की बात मानिए। टीचर एक ऐसा रास्ता है, अपने तो ही रह जाता है लेकिन आप लोग को सक्सेस की ओर ले चल जाता है। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स चलेंगे। क्या चलेंगे? इकोनॉमिक्स में दूसरा लेसन। ठीक है, इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन चलेंगे। क्या है इसमें? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज हम इसमें दूसरा टॉपिक क्या पढ़ाए थे? पहला पढ़ा दिए थे नहीं सब? देखिएगा देखिएगा बोलिएगा। मैंने कुछ दिख रहा है ना? संसाधनों के स्वामित्व या सरकार की भूमिका के आधार पर। नहीं दिख रहा? ठीक तो है था। ये चैप्टर का नाम हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए बात को समझिएगा और कुछ बात डाउट रहे पूछिएगा। ठीक है, पहला देखो बहु यहाँ लिखा हुआ संसाधन के स्वामित्व या उत्पादन का संसाधन या सरकार की भूमि के आधार पर। इतना के आधार पर अभी आप लोग को बताएंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए इतने के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है? पूंजीवाद। क्या? दूसरा क्या है वो? समाजीवाद। समाजवाद होता है। तीसरा क्या? मिश्रित। मिश्रित इकोनॉमिक्स। सब में लगा हुआ है अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवाद को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल मैंने पूंजी। आ जाइए। ठीक है, अब देखिए बहुत पूंजीवाद पहले नंबर आप लोग क्वेश्चन बनता है, पूंजीवाद कहते किसे हैं? तो लोग का मतलब समाजवादी किसे कहते हैं? फिर बोलता है मिश्रित इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? ये सारा का सारा हम लोग डेफिनेशन में अभी क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर वो पूंजीवाद के अंदर हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप के मतलब समझते हैं? कोई रुकावट नहीं। बाजार शक्तियां, मांग और आपूर्ति, निजी स्वामित्व। ठीक है, अब दूसरा इसमें वो एलिया कहाँ गया से था? अमेरिका
कनाडा आदि। ठीक है, फिर आया बहुत दूसरा समाजवादी। इसमें पहला टॉपिक क्या है? सरकारी सरकारी हस्तक्षेप और स्वामित्व ये लिया कहाँ गया था वो? क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि। इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा को देखिए क्या कह रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र की सहभागिता ये कहाँ है वो? भारत, स्वीडन से लिया गया, इसे स्वीडन कहते हैं वहां के लोग को, और फ्रांस। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए हम क्या लिखे? पूंजीवाद, हस्तक्षेप, बाजार की शक्तियां का मांग और आपूर्ति, निजी स्वामित्व के कहां से लिया गया वो? अमेरिका, कनाडा आदि। समाजवादी बहु, सरकारी हस्तक्षेप और स्वामित्व जिसे कहां से लिया गया वो? क्यूबा, उत्तर कोरिया से लिया गया। क्या हुआ? लग रहा है ऐसे कैसे हो जाता है? ठीक है, हम ठीक है ना? हाँ, फिर हो गया ले अब मार खाएगा का हो? ठीक है, हाँ शाम कर दिया हमने। अब भी होगा बंद भी कर देंगे। हो गया इधर, फिर हो गया। चलिए देखिए, अरे कन्ना पसार भी आम बैठल है। ठीक है, इतना सबके आधार लिख दिए। अब देखिए वो पहला चलते हैं वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। देखिए वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सारे में सारे क्या लगा हुआ है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? फिर हो गया। छोड़िए ना, सब में क्या लगा हुआ? अर्थव्यवस्था लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते? ठीक है, इतना समझा गया सबको? इतना समझा गया जो बताए सो? देखिए पूंजीवाद, समाजवादी, मिश्रित, सारा का सारा एक टॉपिक है, खत्म करेंगे अभी जस्ट। संसाधनों के आधार पर इतना भाग तुमसे पूछा जाएगा, बहुत संसाधनों के आधार पर से अर्थव्यवस्था कितने भाग बांटा गया है? 3। कौन कौन? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत? अब यहां तक हम मिटाते हैं और एक एक टॉपिक लेके खत्म करते हैं। पहला कौन था वो? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था।
पूंजी की बोलेंगे, कैपिटलिस्ट। 3 होता रहा। इकोनॉमी, कोई दिक्कत? पहला देखिए बहु, ये हुआ पहला, इसे पॉइंट देके बनते जाएगा। प्रस्तुता या प्रस्तुतकर्ता, ये लाया के था के बहु, ये लाया के था, पूंजीवाद से रिलेटेड एक आदमी था। देखिएगा, आराम से सुनिएगा। इसे प्रस्तुतकर्ता क्या था? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। क्या बहु? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति था। क्या हल्ला करा अर्जन नियर? मार खा जाएगा, आ जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए, प्रस्तुतकर्ता कौन था पूंजीवाद के बहु? स्कॉटलैंड के रहने वाले एडम स्मिथ। कोई दिक्कत? अभी समझ लीजिए, एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। ये पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था का प्रस्तुत करता थे, मैंने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके हम दूसरा आता वो, स्कॉटलैंड के एक रहने वाला था एडम स्मिथ। इसका एक पुस्तक का नाम था, क्या वो पुस्तक लिखा था? ठीक है, वो पुस्तक का नाम क्या था? बोलिए, नहीं याद है? हाँ ठीक बोल रहा था। द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या भाव? नेशन। कब लिखा था भाव? 1776। सब 19 से उनको नहीं होता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ एक बुक का नाम लिखा था, उसका नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखे थे? ये पहला। दूसरा टॉपिक, अर्थव्यवस्था के जनक। क्या वो? फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी क्या था? एडम स्मिथ। तीसरा कौन था वो? हस्तक्षेप का सिद्धांत, माने थ्योरी। क्या वो? थ्योरी। हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का सिद्धांत क्या दिया था? हस्तक्षेप का सिद्धांत क्या दिया था? एडम स्मिथ। कोई दिक्कत बो? अब यही बताया था वो, क्या? पूंजी अर्थव्यवस्था। क्या वो? पूंजी अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था कहते किसको है? ठीक है, पूंजी अर्थव्यवस्था कहते किसको है? जैसे कि हम बताते हैं, लोकेश खड़ा होइए। आप यहां से गए विश्वनाथ दुकान, 500 रुपया लेकर 300 रुपया का सामान लिए, 200 रुपया आपको वापस कर दिया। वो जो सामान लिए, वो सामान किसका रहा? अभी तो फिलहाल तुम रहा जी, हम जब तक नहीं बोल दे पैसा किसका था, अभी तो फिलहाल तुम रहा। तो बताओ तुम्हारे पास कितना रुपया बचल है? इकोनॉमिक्स कहता है जो सामान लिए वो विश्लेषण थोड़ी छोड़ दिए, वो भी तो आपके पास नहीं है। तभी आपके पास टोटल कितना है? 500 है। वो सामान खत्म हो गया तो आपके पास 200 है। समझ में आया? बैठ जाइए। क्लियर? अभी बताएंगे पूंजी अर्थव्यवस्था। क्या बताएंगे? पूंजी अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यस्त या व्यक्ति पर आधारित हो, उसे पूंजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नहीं समझे? सुनिए बहु, जब उत्पादन, हम पढ़ाए थे वो उत्पादन 4 प्रकार के, नहीं पढ़ाए थे? उत्पादन नहीं पढ़ाए 4 प्रकार के। देखिए, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, पढ़ाए थे ना? तो जब उसी पर निर्भर हो बहु 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो,
4 प्रकार के निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे वो जापान, यूएसए, सिंगापुर, चीन पूंजी अर्थव्यवस्था में विकसित तेजी से होता है। इसमें गरीबों को ध्यान में रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। माने बहु जिसमें बहु बाजार पे ध्यान रखा जाए, ये ना कि गरीब है इसको 10 रुपए किलो दो, अमीर है इसे 300 रुपए किलो दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल कुछ जगह पे ऐसा ही होता है। अभी हम लोग थोक बाजार करने के लिए जाते हैं तो थोक वाला को एक सस्ता देता है, हम लोग को महंगा देता है जी। कभी कभी देखिएगा ऐसा होता है, आप लोग को अभी नहीं पता होगा। तो जिसमें वो मार्केट के रख कर रेट तय किया जाता है उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? पूंजी अर्थव्यवस्था। चारों कारकों को ध्यान में रखते हुए रेट तय किया जाए उसे क्या कहेंगे? पूंजी अर्थव्यवस्था। समझा गया? चारों कारकों को रखते हुए एक साथ देखा जाए उसे क्या कहेंगे? पूंजी अर्थव्यवस्था। ये पूंजी अर्थव्यवस्था बहुत समझ में आ गया। अब देखिए वो इसका विशेषता वो क्या वो विशेषता किसका विशेषता? एडम स्मिथ की। पहला वो प्रतिस्पर्धा। क्या वो? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का परियोजना क्या किया? एडम स्मिथ। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? कंपटीशन। ठीक है, क्या किया? एडम स्मिथ। दूसरा बहु उद्देश्य क्या था? अधिकतम लाभ। इसका उद्देश्य क्या था बहु? अधिकतम लाभ। तीसरा बहु आर्थिक क्या था? वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र कराना था। अगर वो मार्केट में सब चीज को एक जैसा मिलेगा तो स्वतंत्रता होगा। आर्थिक क्या था? वो स्वतंत्रता। उपभोक्ता के पास विकल्प और आर्थिक समानता हो। इसका विशेषता क्या था? उपभोक्ता को वो सही रूप से मिले और क्या हो वो एक विकल्प का मतलब ऑप्शनल। क्या वो? ऑप्शनल, कि ऑप्शनल मिल जाए। कभी लड़की देखे जाता है? हम कहते हैं लड़की लोग को देखना ही नहीं चाहिए। समझ में? बोलो का है सारे सांप एक जैसा, काटने का तरीका अलग अलग। कल देखे जाएंगे जैसे है और अपने जाके खोजता एंडाकोंडा। समझ में आया? अपने जा खोजता ना ये नागिन सही ना को दूसरा नागिन चाहिए। क्या जरूरत है भैया? हो गया। अब आते दूसरा बहु समाजवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत? सोशलिस्ट, ये मिटा दे इसको। दूसरा है था वो समाजवादी था ना। फर्स्ट टाइम वो प्रस्तुत करता, इसे क्या प्रस्तुत किया था? जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। इसे क्या बताया वो? कार्ल मार्क्स। क्या बताया वो? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी के। इसे प्रस्तुत क्या किया था वो? जर्मन के एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कब वो? 1818 से 1883 के बीच में। कोई दिक्कत? इसका भी एक बुक था वो, क्या था वो? बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल। क्या? 9वें 10वें पढ़े थे। बुक लॉन्च कब हुआ? 1867। इसका प्रयोग भी एगो था वो सोवियत संघ।
सोवियत संघ। कब बहु 1917 एंड बहु चीन बहु क्या चीन 1949। कोई दिक्कत बहु यहां तक समझा गया। पहला बहु समाजवादी अर्थव्यवस्था को व्यक्त करने वाला कौन था, प्रस्तुत करने वाला कार्ल मार्क्स। कब बहु 1818। कार्ल मार्क्स एक पुस्तक लिखे थे दास कैपिटल, वो प्रिंटेड छपा कब था। इनका प्रयोग बहु सोवियत संघ, चीन में बहु ठीक है जर्मन और चीन में। सोवियत संघ क्या फैलाया, कार्ल मार्क्स। कोई दिक्कत। इसका इसका बहु आप समझिए वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको है, ठीक है। जब चार उत्पादन कारकों पर सरकार का अधिकार हो उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं बहु। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रिया उत्पादन उपभोक्ता वितरण विनियम को संचालित करती है। सोवियत संघ का वियतनाम क्यूबा उत्तरी कोरिया से लिया गया है, तो पता आपको लिखे दिए थे ना, क्यूबा उत्तरी कोरिया से लिया गया। जिस पर वो पूरा के पूरा 100% किसका अधिकार है, सरकार का, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस समाज के लिए सिर्फ आपको थोड़ी ना है, मंदिर में तो नहीं लिखा कि आप जाते हैं। कोई बांध है जैसे डैम है तो थोड़ी डैम पर लिखता है कि आप जाइएगा आपने जाइएगा। मेला लगा, मेला में थोड़ी लिखता है कि आपने जाइएगा। सरकारी हॉस्पिटल है उसमें लिख देता है कि गरीब नहीं जाएगा अमीर जाएगा, नहीं नहीं। जिस पर आपका अधिकार ना हो पूरी सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, उसे क्या कह सकते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। कोई दिक्कत। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया। अब बहुत ये कहां से लिया गया था, बहुत सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया इत्यादि। कोई दिक्कत बहु, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी कुछ विशेषता है बहु। विशेषता नंबर 1, उद्देश्य क्या था बहु, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, जन कल्याण। क्या बहु, जन कल्याण। बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासनीय कीमत, आर्थिक समानता। अगर बहु सरकार अगर आपको 400 रुपये किलो कोई सामान दे रही है तो पूरा जनता को कैसे बटेगा, 400 रुपये किलो। अगर सरकार किसी को 10 रुपये किलो दे रहा है तो आपको भी कैसे मिलेगा, 10 रुपये किलो। इससे जन कल्याण होगा। जन कल्याण मैंने बहुत सब आदमी का पूरा होगा। तुम्हारा भाई ना आया, कहे किधर है, ना आएगा, एक दिन आया दूसरा दिन अब्सेंट। तीसरा कौन था बहु, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही तो। क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब समझ रहे हो, मिलल जुलल, इधर कोई लफड़े नहीं होना चाहिए। समझिए वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है, जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो, माने बहुत सबका अधिकार हो। ठीक है, सबका मैं समझ रहे हैं, निजी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर दोनों का, या सरकारी माने बहुत निजी माने हम लोग का भी हो और सरकार का भी हो, उसे क्या कहते हैं वो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत। यह पूंजीवाद तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। वो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका में ये चलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत। अभी पहले समझ, इसे प्रस्तुत क्या किया था वो, इसे प्रस्तुत करता क्या था इसका, मिश्रित। हाँ ब्रिटिश के रहने वाले वो जॉन मिनार्ड, ब्रिटिश के रहने वाले, ब्रिटिश के रहने वाला क्या था, जॉन
मिनार्ड किंग्स। कोई दिक्कत? इसका भी एक बुक था बहू, बुक का नाम क्या था? द जर्नल थ्योरी ऑफ एनरोलमेंट या इंटरनेट एडन मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय होता एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। इनका बुक का नाम क्या था? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। क्या लिखा था? मिनार्ड किंग्स। क्या वो? मिनार्ड किंग्स कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिट्स के। कोई दिक्कत? कारण क्या था? 1929 के वैश्विक, क्या बहु? वैश्विक महामंदी। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, पहले मंदी का नाम क्या समझते हैं? दोनों अभिषेक पिटा जाएगा। मंदी के मतलब क्या होता है? जैसे काम चल रहा है, काम चलना बंद हो गया। बंद नहीं, धीमा रूप से चल रहा है। कहीं किसी का ग्राहक आ रहा था 1.5 लाख के, अब आने लगा 10,000 के। वो काम क्या हुआ? मंदी रूप ले लिया। क्या ले लिया? मंदी रूप। अक्सर बरसात में देखिएगा हर काम में मंदी छा जाती है। लॉकडाउन लग गया, नहीं देखता? तो वो मंदी आ गया। ठीक है, देखिए बहु, प्रस्तुतकर्ता क्या था बहु? जॉन मिलार्ड था, ब्रिटिश का रहने वाला था। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, ये लिखे थे। एक बुक का नाम था बहु। कारण क्या था बहु? 1929 की वैश्विक महामंदी के कारण लिखा था। कोई दिक्कत? इसीलिए एम्प्लॉयड के क्या करना चाहिए? मनी, इंटरेस्ट मनी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था था, हम पढ़ा दिए बहु। अब इसमें आता है बहुत द्वैध अर्थव्यवस्था। क्या आता है वो? ठीक दिख रहा है ना? दूसरा टॉपिक इसमें क्या है वो? ये हम पढ़ा दिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब इसका दूसरा रूप क्या है वो? द्वैध अर्थव्यवस्था। किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो, उसे द्वैध कह सकते हैं। वो क्या बोला? वो परंपरागत या आधुनिक विधियों का प्रयोग हो, माने वो न्यू और ओल्ड, पुराना भी संस्कृति का अपनाया गया हो और न्यू भी हो। दो संसाधन कितने बहु? दो। द्वैध से दोनों नजर आ रहा है, जिसमें दोनों का प्रयोग, उसे क्या कहेंगे? द्वैध अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इसमें बहु एक और है वो समांतर अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं वो? समांतर अर्थव्यवस्था। काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियां कम प्रभावित होती है बहु। सीधे सीधे बहु समांतर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? काला धन, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कहते किसको है बहु? जैसे मैं विश्वनाथ साहब पैसा जो कमा कर रख लिया, सारा सारा ब्लैक मनी है। समझ में आया? पिंटू साहब जमा कर लिया, ढेर सारा ब्लैक मनी है। ये सब सारे के सारे ब्लैक मनी कमाया। ठीक है, समझ में आया? अभिषेक देख रहा, उनका पापा भी डॉक्टर है, ब्लैक मनी बहुत रख ले है। ठीक है, ये सब सारे सारे क्या है? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी अभी तक कहते किसको है? कमाना को ब्लैक मनी नहीं कहते हैं, जमा कर रहे वो भी ब्लैक मनी नहीं कहते हैं। सरकार यहाँ बोलता है टैक्स। क्या वो? टैक्स। जैसे कि बहुत पैसा 4-5 करोड़ कमा लिया, सरकार के टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स चुरा के रख रहे हैं ना, वो ब्लैक मनी। की लगता है मुकेश अंबानी भारतीय का अमीर आदमी है? टैक्स में कम भरता है। टैक्स से गिनती पता चलता है कौन अमीर आदमी है, कौन गरीब आदमी है। अच्छा बहु, देखिए दो चीज कभी मत करिएगा। अमीर दिखने के लिए अमीर बनिएगा, तब अमीर दिखना ना चाहिए, बनना चाहिए। जैसे कि हम गरीब आदमी हैं, 10 शेयर कमाइए रहे, 5 शेयर 3 पीस पहन ले,
अमीर दिखने के लिए। तो दिखने के लिए मेरा क्या हुआ, प्रॉपर्टी नुकसान नहीं हुआ। मुकेश अंबानी जल्दी 3 पीस में आप लोग देखे, विश्वनाथ साव के, पिंटू साव के, झोला नियन शर्ट पहन ले रहेगा चल रहा, ओकरा पैसा ना है रे। तो ये की सीख मिला, अमीर कपड़ा से मत बनिए, अमीर बनिए पैसा से, समझ में आया। इसीलिए हम कहते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक समांतर। ब्लैक मनी, टैक्स जो पैसा को नहीं भरता वही पैसा को क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। और समांतर अर्थव्यवस्था, गुड्डू भैया को बोलिएगा जाके कि समांतर अर्थव्यवस्था बहुत आप खत्म कर लिए है, वो नहीं समझेगा। उसको बोलिए ब्लैक धन जमा कर लिया तो बोले जाता है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं बहु काला धन। क्या बहु, काला धन, वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता उसे काला धन या काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। काला धन किसे कहते हैं बहु, काला धन वैसी धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, मैंने जो पैसा रख ले उसको टैक्स नहीं दे रहा, उसे काला धन कहते हैं, या काला धन की जानकारी सरकार को नहीं है। मैंने वो कमा रहा है नहीं कमा रहा, सरकार को पते नहीं चल रहा है, क्या वो सरकार को पते चले नहीं दे रहा, उसे क्या कहेंगे, काला धन। मौद्रिक आय, क्या वो, अब आते हैं किसी श्रम के बदले की धन को मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे कि वो मौद्रिक आय, आप किसी के यहाँ काम करने के लिए गए और वो आपको काम करने के बदले पैसा दिया, उसे क्या कहेंगे, मौद्रिक आय। फ्री में थोड़ी काम करेंगे, सब समझ थोड़ी ना फ्री में काम करता है। आज से एक बात और ही बोलते हैं, कोई भी क्लास हो 9 से 2 तक ले, 9 से 2 तक ले, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप लोग आइए पढ़ के जाइए। ठीक है, किसी भी श्रम के बदले धन मिले उसे क्या कहेंगे। ये छोटका मुकेश सिंह के आम चुरा गया, काम किया मुकेश सिंह को, उसको पैसा देना चाहिए था, तो काम किए तुम मुकेश जी, आम लाए चाहे नहीं लाए, काम किए। हाँ, वो ड्यूटी छोड़ दिया बेचारा 2 दिन हमरा देखा बोला, देखिए हम अथी हो गलियो, लाचार हो गलियो, चलिए हमू की कर, हमू लाचार हो, सब बालू दुख संभालते। ठीक है, मौद्रिक आय बहु किसी की आप काम करने के लिए गए और कुछ पैसा मिला, उसे क्या कहेंगे, मौद्रिक आय बोलेंगे। अब आता है वो प्रयोज्य आय, जिसको बोल प्रयोज्य, ठीक है, मौद्रिक आय में टैक्स घटाने के बाद बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह व्हाइट मनी है, सीधे सीधे बहु, जैसे कि बहु हम काम किए मौद्रिक आय में, देखिए इधर, ए अल्लाह, मौद्रिक आय में मिल गया बहु 2 करोड़, कितना मिल गया बहु, ठीक है, क्या मिल गया बहु, 2 करोड़, और टैक्स भर के बचा हमारा पास 1.5 करोड़, कितना बचा बहु, इसे कोची बोलेंगे, प्रयोज्य आय। माने सीधे बहु मौद्रिक आय में टैक्स घटाने पर, क्या बहु, मौद्रिक आय में बहु टैक्स घटाने पर ही जितना मिला टैक्स घटा दिए, उसे क्या बोलेंगे, प्रयोज्य आय या व्हाइट मनी। क्या बोलेंगे, प्रयोज्य आय या व्हाइट मनी। कोई दिक्कत। अब बोल अगला आते वो वास्तविक आय। प्रयोज्य आय में देनदारी तथा ऋण भार को घटा देने पर धन बचा हुआ धन आय वास्तविक आय कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है। वो महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय क्या होता है, जैसे में बहु काम लेबर अभी कर रहा था 400 में, महंगाई बढ़ गया, लेबर के 500 करबे नहीं किया, वास्तविक आय बेचारा घट जाएगा कि नहीं, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक आय। देनदारी, हम उसको दे कम रहे हैं ले जा दे रहे हैं। मार्केट में चावल हो गया 600 रुपए किलो, उसको अभी मिल रहा है 400 रुपया, तू आधे किलो नहीं खरीदेगा बाबू, समझना या, वास्तविक आय उसी कहते हैं। अब अगला क्लास में पढ़ाएंगे जीडीपी। क्या पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय आय, जिसको बोलता है नेशनल इनकम, पढ़ा भी देंगे उसी में, याद दे रहिएगा, लिख लीजिए हेडलाइनिंग, नेशनल आय जिसको बोलता है राष्ट्रीय आय, और जीडीपी। क्या पढ़ाएंगे, नेशनल आय और जीडीपी।